नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में मैंने पहले भी ये साधना दी है, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत शानदार चीज़ है और शानदार चीज़ है उन्हीं के लिए जो नेक नियति के इंसान हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, दीन दुखियों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। दुष्ट क्वालिटी के आदमी जो सट्टे के नंबर पूछते हैं लोगों से और नहीं बताने पर नाराज़ होते हैं, उग्र होते हैं, जैसे उनको तो बाप का अधिकार बनाया हुआ है कि उनको तो बस नंबर दे दो तुम और वो सुबह करोड़पति बन जाए। इस प्रकार के जो नीच लोग होते हैं उनको दिखाई नहीं देता। अच्छे लोग होते हैं जिनकी सद्भावना रहती है, हेल्पिंग नेचर रहती है, जिनमें विनम्रता रहती है, सहिष्णुता रहती है, उन लोगों को आज जो मैं साधना बता रहा हूँ एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। बस आपकी विचारधारा, आपकी नियत एक जगह केंद्रित रहनी चाहिए। अगर आपकी नियत केंद्रित है, इच्छा आपकी सही है, इच्छा आपकी सही है, नियत केंद्रित है, तो आप एक रात में इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना मैंने पहले दी थी, लेकिन हो सकता है लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो। जिनको ज़रूरत हो वास्तव में, जैसे किसी की बेटी की शादी है, उसके पास पैसे नहीं है, वास्तव में ज़रूरत हो, तो आप इस साधना को करके देखिएगा। एक रात थोड़ी देर दुख पाना पड़ेगा, दूसरा दिन हो सकता है भगवान की कृपा रही तो आपका बड़े से बड़ा काम धन से संबंधित होगा, आसानी से आप निकाल सकते हो। इसमें सट्टे के नंबर दिखाई देते हैं, जो ये सट्टे के नंबर, और 1 रुपया कहीं लगाना नहीं, गुरु जी को कुछ देना नहीं, माला का कुछ देना नहीं, आसन का कुछ देना नहीं, कहीं कुछ दीक्षा लेनी नहीं। मैं सब बता दूंगा आपको, आज बिल्कुल फ्री बता दूंगा। अब निश्चित तौर पर ये सिर्फ जन कल्याण के लिए ही है और अच्छे लोगों के लिए, दुष्टों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। दुष्ट लोग जो दूसरों से ज़बरदस्ती वसूल करना चाहते हैं उनके लिए तो ठन ठन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, क्या करना होगा, बात लंबी हो जाएगी। क्या करना होगा, ये साधना जो है ना, वो आप किसी भी रात्रि को कर सकते हैं। ये रात्रि 11 बजे से शुरू करनी पड़ती है। आपको नहा धो करके पवित्रता पूर्वक कोई भी प्रकार का आसन हो, सफ़ेद हो, लाल हो, कोई भी आसन, उस आसन पर एकदम शुद्धता पूर्वक शरीर पर इत्र वित्र लगा करके बैठ करके ये साधना करनी है। अब इस साधना में क्या करना है, इस साधना में आपको कोई सामने कोई देवता नहीं है और नहीं कुछ नहीं है। आपको 4 मिट्टी के छोटे छोटे कुंडे लेने हैं। इतने इतने कुंडे ले लो। कुंडे आते हैं ना चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा आता है, उसे थोड़ा छोटा ले लो, इतना छोटा ले लो बस, ठीक है। अब उस कुंडी में अपनी 4 कुंडी अपने सामने रख लो। एक कुंडी में आपको बढ़िया घी का दिया लगा कर रखना है। दूसरी कुंडी में आपको लोबान की धूप रखनी है, मतलब थोड़ी सी कोयले जला करके रख देना, उस पर लोबान की धूप रख देना, या लोबान की स्टिक आती है आजकल, लोबान की स्टिक आती है, वो जला करके रख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तीसरे कुंडे में क्या करना, शुद्ध जल भरना है, साफ शुद्ध जल, थोड़ा सा कम रहने देना, क्योंकि उसमें कुछ डालोगे तो ऊपर फिर जल आएगा, तो थोड़ा सा जल भर के रखना। और चौथे कुंडे में केसरिया चावल भरना है। केसरिया चावल, केसरिया कलर बाजार में मिलता है, आपको केसर मिलाने की जरूरत नहीं है, केसरिया कलर मिलता है। वो कलर मिला करके केसरिया, और उन चावलों को केसरिया करके सुखा लेना पहले। तो थोड़े से चावल एक कुंडे में आपको भरना है। थोड़े से चावल मतलब आप 2-3 घंटा साधना करो, इतनी देर चल जाए, इतने चावल आपको, अभी क्या करूँगा बता दूंगा कैसे करना है ना। तो उतने चावल आपको भरने, आप समझ गए होंगे बात को। उतने चावल आप भरिए उसमें भर करके। अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके, बिना किसी माला के, एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। इधर मंत्र का जाप किया, इधर चावल उठाया, इधर चावल उठा करके उस पानी के कुंडे में डाल दिया, थोड़ा सा 3-4 उंगलियां ना, इनसे इसको छोटे को रहने देना, 3-4 उंगली से चावल उठाया, कुंडे में डाल दिया, चावल उठाया, कुंडे में डाल दिया। लेकिन जैसे आप कुंडे में चावल डालो, आपका मुंह भी कुंडे में देखना जरूरी है। आप समझ गए, कुंडे में मुंह देख लेना, ऐसे अपना अक्स, अपना चेहरा उस पानी में देख लेना।
बस इतना ही काम आपको करना है। अब आपका चचावल जैसे पूरे खत्म हो गए, आपका जाप पूर्ण हो गया, अब आपको वही सोना और कहीं सोना नहीं है, वही सोना है, उसी स्थान पर सोना है। आप समझ गए बात को? उसी स्थान पर सोना है, लेकिन कैसे सोना है? आपका सिर रहना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ, आपके पैर रहने चाहिए पश्चिम, वो तो अपने आप ही सिर उत्तर की तरफ रहेगा तो पैर पश्चिम की तरफ रहेंगे, लेकिन मुंह आपका उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। अब आप कहोगे कि महाराज मुंह तो हमारा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए, लेकिन रात को सपने में क्या पता, हम तो करवटें बदलते हैं, करवटें बदल के तो करवटें बदलते हैं, तो करवटों में दक्षिण की तरफ मुंह होगा तो हम क्या करेंगे? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको सोते वक्त आपका मुंह सिर्फ उत्तर दिशा में रखना है। बाद में नींद में आपका मुंह किधर चला गया, कौन सी करवट उठ बैठ गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना ही काम आपको करना है, सोना वही है। उसी रात आपको स्वप्न में शक्ति एक नंबर दिखाएगी, वो नंबर आपको पहले बोल देना कि मुझे उस साइट का, उस दिन का, उस समय के अंतराल का, जैसे 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम होता है, उस 3 घंटे 4 घंटे में कौन सा नंबर खुलेगा, मुझे वही नंबर बताओ। आप पहले संकल्प में ये बात बोल देना, नहीं तो नंबर दिखेगा, नंबर तो दिखेगा, आएगा पक्का 100% आएगा, लेकिन नंबर दिखाया दिशा भर का आ गया गली में, नंबर दिखाया किसी और का आ गया, किसी, मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है, बस किसी साधना देते रहते हैं, इक्का दुक्का नाम याद रह गया, तो दिखा किसी दूसरी साइट का आ गया, किसी दूसरे का, इस प्रकार से ऐसा। तो आप पहले क्लियर कर लेना कि मुझे कौन सी साइट में नंबर चाहिए, कौन से स्थान का चाहिए, कितने बजे का चाहिए, किस दिन का चाहिए, उसी नंबर पे आप काम करोगे तो आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो बना है आज और आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। कीजिए इस काम को, यदि वास्तव में आपको ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत पूरी कीजिए। अपने घर में कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो उसे मिटाइए आप। इसमें जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र एकदम आसान है। मंत्र है आजू बाजू जाला बुना, आजू बाजू जाला बुना, पकड़ चोटी धर पछाड़, हर्फ का मुद्दा लाओ, हर्फ का मुद्दा। फिर से सुनिए, आजू बाजू जाला बुना, पकड़ चोटी धर पछाड़, लाओ हर्फ का मुद्दा। एकदम आसान है। इस प्रकार से साधना को करके आप किसी भी सट्टे के नंबर को उसी रात प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे दिन या फिर जब वो बताए कि जैसे आपको पता चले कि किस दिन का आपने बोला, उसी दिन वो नंबर लगाएंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। नंबर आ जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो अपना सोच समझ करके, अपना विचार करके, मेरा काम किसी को भी जुए सट्टे में डालना नहीं है। जो जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, करना नहीं है। मैं नहीं कहता किसी को भी सट्टे का जुआ सट्टा खेलना करने के लिए मैं किसी को प्रेरित नहीं करता। ये बस जानकारी है तंत्र से संबंधित जो मैं देता हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।